प्रदेश में आज 1498 ही नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए। ये संख्या देखकर एक बार की राहत की सांस ली गई, लेकिन जांच की ओर देखा जाए तो वो चौंकाने वाला आंकड़ा रहा। इस एक दिन में सिर्फ 20,040 ही कोरोना जांच हुई, जो हर दिन से आधी भी नहीं है। जबकि 30 मई को ही राज्य में 49,434 की जांच हुई थी और 29 मई को 52,201 की कोरोना जांच हुई थी। जांचों में इतनी बड़ी कमी के बाद नए मरीजों की संख्या में कमी राज्य के लिए राहत तो नहीं हो सकती। जब तक जांचों का दायरा और नहीं बढ़ाया जाता तब तक असल आंकड़े सामने नहीं आएंगे। वहीं मौतों की संख्या में भी कमी नहीं आ रही है। आज भी राज्य के 68 लोगों ने इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा दी। रिकवरी भी सिर्फ 8,000 लोगों की आज हुई है। इसके बाद अब राज्य में 42,654 एक्टिव केस रह गए हैं। प्रदेश में आज कहां कितने मरीज सामने आए आपको बताएं। अजमेर में 19 नए मरीज आज सामने आए हैं। अलवर में 135 मरीज, अलवर में आंकड़ा बड़ा है। बांसवाड़ा में 20 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 12 में ये संख्या 13 मरीजों पर रही। बाड़मेर में 38 नए पॉजिटिव सामने आए। भरतपुर में 25 पर ये संख्या रही। भीलवाड़ा में 30 नए कोरोना के मामले सामने आए। बीकानेर में 68 मरीज सामने आए। बूंदी में 16 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। चित्तौड़गढ़ में 9 नए मामले सामने आए। चूरू में 44 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। दौसा में 36 नए मरीज। धौलपुर से आज राहत कहा जा सकता है। धौलपुर में आज एक भी मामला सामने नहीं आया, तो ये प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है। धौलपुर ऐसा जिला है जहां पर एक भी नया मामला सामने नहीं आया। कई महीनों बाद ये एक राहत की खबर कही जा सकती है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारी सहयोगी तस्नीम फोन लाइन पर जुड़ी है। तस्नीम, कहने को कोरोना के आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है वो डराने वाली है। सिर्फ 20,040 जांच आज प्रदेश में हुई है। क्या वजह है कि जांचों की संख्या घटा दी गई है? बिल्कुल, यहाँ पर ये चौंकाने वाला आंकड़ा जो है वो सामने आया है। जबकि अगर हम आंकड़ों को देखें तो वो एक राहत भरे यहाँ पर कहे जा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जब हम जांचों तक जाते हैं, जांच की तह तक जाते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि जब 20,000 के करीब जो है वो नई लोगों की जो है कोरोना जांच की जाती है, तो उसमें 1498 ही कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए जाते हैं। तो ये फिर राहत नहीं कही जा सकती इसके बाद में। जबकि राज्य में हर दिन 49,000 कहें हम या 50,000 कहें, तो इससे ज्यादा जो है वो हर दिन जांचें हो रही है। तो हर 15वें दिन हम यहाँ पर देखते हैं कि कहीं ना कहीं राज्य में इससे पहले 15 दिन पहले 24,000 ही जांचें हुई थी, तो और आज 20,000 हुई है। तो ऐसा नहीं है कि राज्य के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या राज्य के पास कोरोना जांच के उपकरण नहीं है। अब तो एंटीजन टेस्ट तक को यहाँ पर राज्य सरकार में अलाउ कर दिया गया है। पहली लहर में एंटीजन टेस्ट यहाँ पर नहीं किए जा रहे थे, अब तो एंटीजन टेस्ट भी किए जा रहे हैं। उसमें भी 750 से ज्यादा जो है वो संक्रमित मिल चुके हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जाकर किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जांचों को लेकर किसी तरह की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की या मैन पावर की कमी है राज्य सरकार के पास। जबकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा जो जांचों को लेकर किया जाता रहा है, वो खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो है वो 1 लाख तक रोजाना की कोरोना जांचें करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने का दावा करते रहे हैं, लेकिन हो सिर्फ 20,000 रही है। तो ये यहाँ पर राहत नहीं कही जाएगी। जी तस्नीम, यही सवाल है। कहने को चिकित्सा मंत्री दावा करते हैं कि 1 लाख से ज्यादा जांच प्रदेश कर सकता है, क्षमता है, लेकिन इन क्षमता को कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जांच प्रदेश में एक दिन में हो गई हो 1 लाख से ज्यादा। सवाल यहाँ पर यही है, आज जो गृह विभाग की नई गाइडलाइन आई है, वीकेंड प्रदेश में अब मॉडिफाइड लॉकडाउन रहेगा, लेकिन उस गाइडलाइन में साफ तौर पर यह कहा गया है 10% पॉजिटिविटी रेट से कम वाले जिलों में ऐसा होगा। लेकिन आज की जांच और कुल आंकड़ों की बात की जाए तो यह भी करीब 13% पॉजिटिविटी रेट पर रहती है। ऐसे में क्या सरकार जल्दबाजी कर रही है? बिल्कुल, यहाँ पर ये जल्दबाजी ही कही जाएगी, क्योंकि अभी लॉकडाउन जो है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो पूरी तरह से राज्य सरकार ने, तो ये हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि
उद्योगों को या मजदूरों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। तो इस तरह से बड़ा नुकसान जो है वो आर्थिक तौर पर यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन जो लॉकडाउन है वो संक्रमण दर कम करने के लिए जरूरी है। तो ये जो लॉकडाउन जारी है वो आगे भी जारी रखा जाना चाहिए कि 8 जून तक है, 8 जून के बाद भी जारी रखा जाना चाहिए, जब तक कि हम फरवरी के उस न्यूनतम स्तर तक नहीं पहुंच जाते जब यहाँ पर 84-86 पूरे राज्य से 84 या 86 जो है नए मरीज मिल रहे थे। तो उस स्थिति तक आने के लिए कम से कम अभी 1 महीना और यहाँ पर लॉकडाउन की जरूरत है। जी, जिस तरह का लॉकडाउन लगाया गया है पहले भी, तो वहां पर मजदूरों का पलायन जो है वो नहीं हुआ है, ये अच्छी बात कही जा सकती है। तो इस लॉकडाउन को जारी रखने की यहाँ बेहद जरूरत है और यहाँ पर सरकार जल्दबाजी कर रही है।